लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने बच्चों को दिखाया था चित्तौड़गढ़ फोर्ट और अब हम चल दिए हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। और नेक्स्ट डेस्टिनेशन है सावरिया सेठ जी का मंदिर और वहाँ पर हम सावरिया सेठ जी के दर्शन करेंगे, बच्चे दोपहर का खाना खाएंगे और फिर हम जाएंगे वहाँ से कपासन गांव में आली शनि महाराज जी के दर्शन करने के लिए। आज का हमारा नाइट स्टे होगा नाथ द्वारा में श्री नाथ जी के चरणों में, जहाँ पे शाम को बच्चों को दिखाया जाएगा लाइट शो। तो चलिए रास्ते को एंजॉय करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। बोलो सावरिया सेठ की जय। सावरिया सेठ की जय। सावरिया सेठ की जय। सावरिया सेठ के इस मंदिर के बारे में भी आपको कहानी तो पता ही होनी चाहिए। भगवान श्री सावरिया सेठ का संबंध मीराबाई जी से बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि सावरिया सेठ मीराबाई जी के वही गिरधर गोपाल हैं जिनकी वह पूजा किया करती थी। मीराबाई संत महात्माओं की जमात में इन मूर्तियों के साथ हमेशा घूमती रहती थी। ऐसी ही एक दयाराम नामक संत की भी डोली थी जिसके पास ये मूर्ति थी। और फिर पता है क्या हुआ? एक बार जब औरंगजेब की मुगल सेना मंदिरों को तोड़ रही थी, मेवाड़ राज्य में पहुंचे, तो जब मुगल सैनिकों को इन मूर्तियों के बारे में पता चला, तब संत दयाराम जी ने प्रभु प्रेरणा से इन मूर्तियों को बांगुड़ भादसोड़ा के छापरा में, यानी एक खुला मैदान होता है, वहाँ पे एक वट वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदकर वहाँ पर पधरा दिया। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। जो संत दयाराम जी थे उनकी तो मृत्यु हो गई और फिर उसके काफ़ी वर्षों के बाद लगभग सन 1840 में मंडफिया ग्राम में रहने वाला एक ग्वाला था जिसका नाम था भोलाराम गुर्जर। उसे एक सपना आया कि भादसोड़ा बांगुड़ के छापर में 4 मूर्तियां ज़मीन में दबी हुई है। जब उस जगह पर खुदाई की गई तो भोलाराम का सपना बिल्कुल सही था। वहाँ पर एक जैसी 4 मूर्तियाँ आईं। चारों ही मूर्तियाँ बहुत ही सुंदर थी। चारों तरफ की खबर फैल गई कि भाई जमीन में से भगवान प्रकट हुए हैं, भगवान प्रकट हुए हैं। और फिर सबकी सम्मति से चारों मूर्तियों में से सबसे बड़ी मूर्ति को भादसोड़ा गांव में लाया गया। वहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध गृहस्थ संत पुराजी भगत रहते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि भाई ये जो उदयपुर मेवाड़ राज परिवार के भिंडर ठिकाने की ओर सावरिया जी का मंदिर बनवाया जाए। यह मंदिर सबसे पुराना मंदिर है, इसीलिए इसे सावरिया सेठ जी के प्राचीन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंझली जो मूर्ति थी उसको तो उसी जगह पर स्थापित कर दिया गया जहाँ पर सभी मूर्तियाँ प्रकट हुई थी। उस जगह को प्रकटाय स्थल मंदिर भी कहा जाता है। और सबसे छोटी जो मूर्ति थी उसको भोलाराम गुर्जर मंडफिया गांव में ले गया और उन्होंने अपने घर के परिंडे में उसको स्थापित करके पूजा पाठ करी थी। चौथी जो मूर्ति थी वो निकालते समय थोड़ी खंडित हो गई थी, तो उसे वापस उसी जगह पर पधरा दिया था। वैसे तो सभी जगहों पर तीनों मंदिर बन चुके हैं जहाँ पर तीनों मूर्तियाँ थी। लाखों यात्री प्रति वर्ष सावरिया सेठ जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। और जानते हो इस मंदिर के बारे में क्या मान्यता है कि नानी बाई का जो मायरा था ना, जहाँ पर श्री कृष्ण ने उनके मुनीम का रूप धारण करा था,
वो भी इसी मंदिर में ही किया था। अब चलो मंदिर के दर्शन करते हैं। मंदिर की घंटियों की आवाज़ें भी आ रही हैं, आरती होने वाली है। तो बोल सभी सावरिया सेठ को याद करते हुए अंदर चलते हैं और आरती में शामिल होते हैं। व्यवस्थाओं में कोई कमी बच्चों, आपको पंखे की हवा आ रही है? गर्मी तो नहीं लग रही? गर्मी तो नहीं लग रही? ठंड लग रही है? रिद्यांश, मजा आ रहा है आपको? अभी आपने किसके दर्शन किए? सावरिया सेठ के। और अब आप लोग यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो? इसलिए क्योंकि अब सबको भूख लग रही है ना? सबको मिलेगा। उद्भव, भूख लग रही है? बस अभी खाना आ रहा है। क्यों प्रिंस? दीपक, हमने सुना है आपने शीशा तोड़ दिया बस का। किसने तोड़ा? ईमानदारी से बताओ। अच्छा, तो वो फूट के आपकी साइड तो नहीं गिरे ना? बाहर की तरफ गिरे? ठीक है, ओके। उद्भव, आप वो हमने सुना है अगमप्रीत ने तोड़ा है। आपने तो नहीं तोड़ा? अगमप्रीत कैसे कौन नहीं दी थी? एक बार दे के बताओ। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। नहीं दी? मम्मी की याद आ रही है क्या? बात कराऊं? पक्का? व्लॉग में रिकॉर्ड हो गया, आपने मना करा है मम्मी से बात करने के लिए। है ना? सोना में इसको बोलना मेरा दुपट्टा देंगे। बहुत ठंडी हवा आती है। हलवा, पूरी, दाल और रायता और मिक्स वेज और मिर्ची के टिरपोले। वाह, अच्छा लग रहा है खाना आपको? पेट भर के खाना सब? कैसा खाना लग रहा है? मजा आ रहा है? वीर, पूरी कहाँ है? आ रही है? ओके। हाँ, पेट भर के खा लेना दोनों। ओके, जबरदस्ती खाओ। चलो, हलवा खाने से मोटे हो जाओगे थोड़े से, दिमाग अच्छा चलेगा। अगमप्रीत, अच्छे से खाना, ठीक है ना? शर्माना मत।
पेट भर के खाना सारे बच्चे, फेंको मत, प्रसाद है, पी लो। चलो, प्रसाद को ऐसे फेंकते नहीं है। सब बच्चे अपना सारा सामान, जो भी पूरे पत्तल का सारा सामान खाएगा ना, उसको अच्छा अच्छा भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, पेपर में अच्छे नंबर लेकर आएगा वो बच्चा। ठीक है भौमिक, क्या लेना है? पूरी लोचन भैया को पूरी दे दो। क्या? ओ वाह, देखो कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। बढ़िया, पेट भर के खाना। मिर्ची लगी? बुधवार पूरा कुछ फिनिश करना है। ठीक है हेमंत? सारा भी हो, सारा भी हो। हेमंत, सब चीजें खानी है। और ये है परोसने वाले सभी लोग। सर सबको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, पूरी दो, सब्जी दो, मिर्ची दो। मैं तो अपने कृष्ण जी के लिए एक ड्रेस लेके आई हूँ। तो चलो बच्चों, अब हम आ पहुँचे हैं राजस्थान के कपासन में स्थित श्री शनि महाराजा आली मंदिर में। कहा जाता है कि मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह शनि देव की मूर्ति को अपने हाथी के ऊपर रखकर उदयपुर ले जा रहे थे। तो मूर्ति को ले जाने के दौरान जब वो कपासन इलाके में पहुँचे तो अचानक से मूर्ति गायब हो गई। बहुत ढूंढने की कोशिश करी गई लेकिन मूर्ति नहीं मिली। बहुत सालों के बाद उंचनार खुर्द के रहने वाले जोतमल जाट के खेत में बेर की झाड़ी के नीचे शनिदेव की मूर्ति का कुछ हिस्सा दिखाई दिया। लोगों ने हिस्से को पहचाना कि ये तो शनि महाराज हैं, तो उन्होंने मूर्ति की पूजा करी और उसके ऊपर तेल चढ़ाया। बहुत कोशिश भी करी कि मूर्ति को पूरा बाहर निकाला जाए, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी मूर्ति बाहर नहीं निकली। थोड़े कुछ समय के बाद वहाँ पर एक संत महात्मा आए और उन्होंने इस मूर्ति को ज़मीन से ऊपर खींच लिया। जब मूर्ति ज़मीन के ऊपर आ गई, उसके कुछ ही देर के बाद जो महात्मा थे वो भी गायब हो गए और उस दिन के बाद से इस मूर्ति को यहाँ से कोई भी हिला नहीं पाया। तभी से इस जगह पर शनि महाराज आली मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर में बहुत कुछ खास बातें हैं। जानना चाहोगे? इस मंदिर में 3 तेल के कुंड हैं जिनमें शनि महाराज को चढ़ाया जाने वाला तेल रखा जाता है और इस तेल का इस्तेमाल स्किन की जो एलर्जी होती है उन सबके को ठीक करने के लिए किया जाता है। यहाँ हर साल 3 दिनों का मेला भी लगता है और भगवान को भोग लगाने से पहले चाहे प्रसाद कैसे भी रखा हो उसमें चींटियाँ बिल्कुल भी नहीं आती हैं। तो कैसी लगी आपको इस मंदिर की कहानी? तो चलो मंदिर में चलते हैं और तुम्हें उन तीनों कुंडों के भी दर्शन करवाते हैं। साथ ही साथ अंदर शनि महाराज और नवग्रह और महादेव जी की बहुत अच्छा एक शिवलिंग है, उसकी भी आपको दर्शन करवाते हैं। लेकिन मंदिर के अंदर ऐसे हमारा ये मानना है कि अगर हम किसी शनि महाराज या धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो हम वहाँ पर ग्रहों की वीडियो नहीं बनाते, क्योंकि जब धार्मिक स्थल पे ही आए हैं तो ग्रहों की वीडियो कैसे अपने साथ लेके चलें। तो हम अंदर की वीडियो में सिर्फ आपको मंदिर ही दिखाएंगे और जो भगवान के मेन दर्शन हैं वो नहीं हो पाएंगे, उसके लिए सॉरी। तो आप लोग अगर दर्शन करना चाहते हो, जो वीडियो देख रहे हो, वो खुद ही यहाँ पर आओ और दर्शन करके जाओ। जिन 3 बड़े बड़े तेल के कुंडों की हमने बात की थी ना, वो यहीं पर ही है। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है वो विशालकाय तेल के कुंड। यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो शनिदेव को बहुत सारा तेल अर्पित करते हैं और वो सारा अर्पण किया हुआ तेल यहाँ पर आकर इकट्ठा होता है। ऐसी मान्यता है कि इस तेल को कोई भी अपने निजी कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है, इसलिए इसे यहाँ पर इन कुंडों में जमा किया जाता है और ये दशकों से यहाँ पर इसी तरह से इकट्ठा हो रहा है। नीचे से जो कुंड है वो बिल्कुल मिट्टी के हैं, यानी कि जो एक्स्ट्रा ऑयल होता
है वो समय के साथ ज़मीन के अंदर ज़मीन सोख लेती है। और इसी तरह यहाँ पर 2 कुंडे पूरे भर चुके हैं और तीसरा 2/3 के आसपास भरा हुआ है। साथ ही इन्हें इस तरह से, जैसा कि आपको जालियाँ दिखाई दे रही है, इससे कवर करके रखा गया है ताकि अंदर कोई भी अशुद्धि ना जाए या फिर किसी भी प्रकार की डर्ट या गंदगी अंदर ना जा सके। सर, वो पीछे का बोर्ड ले रही हूँ। पोज दे रहे हैं। नहीं, आपकी भी ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं, जरूर लो, स्पेशल आप लोगों को। बेटा तरुण सर, उधर ना बच्चे कुछ खरीदारी कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रख लेना। वो बच्चे गए हैं पता नहीं क्या लेने, बोल रहे थे कुछ मटकी लेनी है, क्या लेना है। नहीं बेटा, वो वाले मंदिर, वो तो काली मैया के मंदिर में था। ये क्या है, त्रिशूल जैसे ढूंढना है बेटा, चलिए 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 चलिए, ढूंढना है। शनि मंदिर से होते हुए अब हम वापस आ चुके हैं अपने रुकने वाले स्थान पर। और यहाँ से हमें होने वाला ये जो शिव जी के ऊपर लाइट शो दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रहा है। रात के समय कैमरे में वीडियो इतने अच्छे से दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन सच में ये दृश्य काफ़ी मनोरम है। ऐसा कहा जा रहा है, यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि ये विश्व की सबसे ऊंची शिव मूर्ति है, जो कि सच में बहुत ज़्यादा बड़ी है। इतनी दूर से आपको छोटी सी लग रही होगी, लेकिन ये काफ़ी बड़ी है। दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए यहाँ पर आते हैं और रोज़ शाम को यहाँ पर लाइट शो होता है, जिसमें यहाँ पर शिव जी से जुड़ी हुई बहुत सारी कथाएं दिखाई जाती है शो के माध्यम से, जो कि हमने भी यहाँ पर देखी और बहुत मज़ा आया। आप भी इसे देखिए और आनंद लीजिए। वो सिर्फ आगे से ही दिख रहा है।
सभी स्थानों के दर्शन करने के बाद अब हम लोग वापस अपने होटल में पहुंच चुके हैं। सभी बच्चे अपना खाना खा रहे हैं और खाना खाने के बाद इन बच्चों ने जो धमाल करा था वो तो बहुत ज़्यादा देखने लायक है। इन सभी के धमाल को देखने के लिए वीडियो में बने रहिए। कौन कितनी पूरी खा रहा है सब रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं। क्या खा रहे हो खाने में बच्चों? आलू गोभी नहीं, पूरी गोभी, मिक्स वेजिटेबल और पूरी। आज हम रुके हैं इस रूम में और ये है हमारे रूम का व्यू। तो देखिए आज हमारे साथ रूम में कौन कौन ठहरा हुआ है। भाविका, गुंजन, मंजू मैडम, अंजलि, प्रियांशी, वैदेही, यशिका और पूनम मैम। तो देखिए ये हमारी विंडो है, अलमारी है, इसमें हमने सारे बैग वैग रख दिए हैं अपने। और गेट बंद कर दो इसका बेटा, अलमारी का गेट बंद कर दो सामान रख के। और हमारे रूम में फ़ैन चल रहा है, एसी हमने ऑन करा हुआ है और इधर मिरर भी है। यहाँ साइड में बालकनी है, बेटा गेट खोल के दिखाना। ये हमारी बालकनी है बाहर की, बाहर का व्यू देख सकते हैं। बंद कर दो बेटा। अच्छा मैडम है क्या बाहर? और हमारे साथ सोनम मैडम भी हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा आज का रूम? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वो वाला है ना, हमको गाना बरसाने में आएगी। जब भूख लगेगी माखन मिश्री खाई रहियो, बुलाए रही राजा प्यारी, खाना बरसाने में आए जइयो, बुलाए रही राजा अम्माएं बन रही है अम्माएं। जब गाना कोई प्यास लगेगी ठंडो बुलाए रही राजा प्यारी, गाना बरसाने में आए जइयो, बुलाए रही राजा प्यारी, बुलाए रही राजा प्यारी। कौन से जमाने की औरतें हैं ये? लंबा लंबा घूंघट काट के नाचती है। कृष्ण मैडम आ गई, कृष्ण मैडम आ गई, कृष्ण मैडम आ गई। ओए कृष्ण मैडम, कृष्ण मैडम आ गई। यही वीडियो दिखाऊंगी तुम्हें कृष्णा मैडम। हाँ लामा लामा घूंघट। हाँ गुपचुप 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 गुपचुप। छत पे सोया था, छत पे सोया था बहनोई, छत पे सोया था बहनोई, मैं तने समझ के सो गई, मुझको राजा जी माफ करना, गलती
मारे से हो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। नारी का बाज भैया, नारी का बाज भैया, तूने कैसा बनाया है, सीता जैसी नारी को, सीता जैसी नारी को रावण ने सताया है, सीता जैसी नारी को रावण ने सताया। नारी का बाज भैया, कैसा बनाया है, सीता जैसी नारी को।